हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास हो तो ऐसी। सावित्री देवी के दो बेटे और उनकी पत्नियां, बड़ी बहू निधि और छोटी बहू रचना। दोनों के दो दो बच्चे। बात लगभग 15 साल पुरानी है। आजकल तो संयुक्त परिवार देखने को भी नहीं मिलते। सबको एकल परिवार में ही सुविधा दिखती है। बर्दाश्त की सीमा भी कम हो गई है। उस समय हर किसी के घर कामवाली भी नहीं लगी होती थी। सभी महिलाएं घर का काम स्वयं करती थीं। निधि और रचना भी सारा काम मिल बांट कर लेती। खाना बनाने का काम दोनों ने बांट रखा था। सुबह का खाना निधि बनाती थी तो शाम का रचना। सावित्री जी भी बहुत अच्छी सास थीं। बहुओं की मदद करने को हमेशा तैयार रहती। हर छोटी बड़ी बात पर बहुओं की ढाल बन जाती। अच्छा, घर में भी महेश जी का बड़ा ही दबदबा था। घर के एक एक खर्चे का हिसाब वो रखते। खाने में क्या बनेगा ये भी वो ही निश्चित करते थे। मैं सोच रहा था बड़ी बहू शाम का खाना बनाए और छोटी बहू सुबह का, जिससे खाने के स्वाद में थोड़ा बदलाव मिलेगा। क्या कहती हो तुम? महेश जी ने अपनी पत्नी से कहा। सावित्री जी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। रचना बहू के बच्चे छोटे हैं, खुद से ही नहलाना खिलाना पड़ता है। उसके लिए सुबह सुबह रसोई संभालना मुश्किल हो जाएगा। महेश जी भी चुप हो गए। यूं ही दिन निकल रहे थे कि सावित्री जी को मायके जाना पड़ गया कुछ दिनों के लिए। फिर क्या था, महेश जी ने दोनों बहुओं को बुलाया और अचानक से फैसला सुना दिया कि सुबह का खाना रचना और रात का खाना निधि बनाएगी। महेश जी ने अपना फैसला सुना दिया और दोनों बहुओं को जाने का इशारा कर दिया। दोनों बहुएं मुंह लटकाए वहां से चली गईं। दोनों बहुएं तो वैसे भी डर के मारे कुछ बोलती नहीं थीं, चुपचाप चली गईं, क्योंकि निधि भी सुबह का खाना बनाकर पूरे दिन निश्चिंत रहती और रचना को तो परेशानी थी ही। अब दोनों को अपनी सास की याद सताने लगी। खैर, कल से तुम बनाना सुबह का खाना रचना, मैं जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन बाबूजी तो हाथों का स्वाद भी पहचान जाते हैं। दोनों बहुएं महेश जी की इच्छा अनुसार खाना बनाने लगीं, लेकिन दिक्कत तो आ रही थी। एक दूसरे की मदद भी करती। निधि सुबह बच्चों को संभालती और रचना खाना बनाती। कभी कभी खाना बनाने की अदला बदली भी कर लेते। फिर एक दिन अचानक शाम को महेश जी चौके में आ जाते हैं। ये क्या, तुम खाना बना रही हो? बड़ी बहू कहाँ है? रचना के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। जबान हलक में ही अटक गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी हाँ हाँ, कौन सी आफत आ गई? आपको खाना खाने से मतलब है या बनाने वाले से? सावित्री जी ने बैग रखते हुए बोला। रचना की तो जान में जान आ गई। सावित्री जी, रचना बेटा, मामा जी के लिए चाय बना दे। आप नहीं सुधरोगे। मैंने मना किया, फिर भी मेरे जाने के बाद आपने मेरी बहुओं को परेशान किया और अचानक से अपना फैसला सुना दिया। महेश जी, लेकिन तुम तो 2 दिन बाद आने वाली थी। सावित्री जी, हाँ आने वाली थी, लेकिन कल बहुओं का फोन आया था। बेचारी बहुत परेशान थी, इसलिए आना पड़ा। महेश, अच्छा तो ये बात है। मेरा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था। वो तो मैंने बस स्वाद बदलने के लिए कहा था और बहुओं को भी अपने रूटीन से थोड़ा बदलाव मिल जाता इसलिए। लेकिन तुम औरतों से तो भगवान भी नहीं जीत पाए हैं, तो मैं बस एक तुच्छ प्राणी हूँ, कहकर महेश जी को वहां से खिसकने में ही भलाई लगी। रचना और निधि अपनी सासू माँ के साथ अपनी जीत पर मुस्कुराने लगीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।